2025 इस साल देश की इकोनॉमी को गति देने के लिए माइलस्टोन की तरह साबित हुआ है। यह साल सरकार ने साल के आखिरी महीने में एक और बड़ा कदम उठाते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांतिकारी फैसला किया है। 100% एफडीआई को मंजूरी देने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसका मतलब होगा कि अब बीमा क्षेत्र में कंपनियों में विदेशी निवेश के लिए कोई सीमा नहीं रहेगी। पहले यह 74% तक सीमित था, लेकिन अब 100% तक विदेशी निवेश आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल अपने बजट भाषण में ही नए वित्तीय सुधारों के तहत विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी और आज 16 दिसंबर को लोकसभा में इस बिल को पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई को 100% तक बढ़ाने के प्रावधान वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा के विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बिल का विरोध भी किया, जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं वो चर्चा का हिस्सा होना चाहिए। For leave to introduce a bill further to amend the Insurance Act 1938, the Life Insurance Corporation Act 1956, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. Several points. With due respects, of course, I'll address each of the points, sir. But many of the issues raised are legitimately issues that has to be part of the debate itself. To object to the introduction is not, I think, absolutely necessary because you've given time for the discussion. द लेफ्ट के रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक के नाम पर ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि विधेयक और इसके नाम के बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने भी विधेयक के नाम को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि यह कानूनों के हिंदीकरण की कोशिश है। डीएमके ने विधेयक को देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ कहा और 100% एफडीआई को भारतीय बीमा क्षेत्र के हितों के भी खिलाफ बताया है। लेकिन इन विरोध के बीच में वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025, बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करने के लिए लाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इससे बीमा कंपनियों, मध्यस्थों और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगा। पारदर्शिता आएगी और क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। Government has, in anticipation of covering and bringing all Indian citizens into insurance coverage, introduced PM Jeevan Jyoti Yojana, Bima Yojana that is, PM Suraksha Bima Yojana, Jan Arogya Yojana, Krishi Bima Yojana. So, literally for bringing everybody into the insurance world, insurance coverage world. Schemes have been launched, to a large extent backed by the government's funding, and also making sure the larger the insurance pool, the lesser will be the premium. That's been the guiding principle. सरकार का लक्ष्य साफ है कि साल 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जाए और यह बदलाव उस दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल बिल पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए यह संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल के प्रावधानों का निरीक्षण करेगी, फिर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में स्पीकर को सौंपेगी। इसके बाद फिर से बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो कानून का रूप ले लेगा। तब देश के इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश हो पाएगा विदेशी फंडर्स के, यानी साल 2026 बीमा सेक्टर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने पुराने बीमा कानूनों को नए जमाने के हिसाब से ढालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दावा है कि इस फैसले से भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल कंपनियों के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा। तो अब देखिए कि इस बिल के आने से 10 बड़े फायदे आखिर क्या होंगे। पहला, बीमा की प्रीमियम कम हो सकती है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। भारतीय बाजार में ज्यादा ग्लोबल कंपनियों को एंट्री मिल जाएगी। नए और बेहतर ग्लोबल इंश्योरेंस प्लान आपके सामने होंगे। ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा और नई टेक्नोलॉजीज भी होंगी। छोटे छोटे शहरों तक बीमा की पहुंच बढ़ जाएगी। बीमा में क्लेम सेटलमेंट तेजी से आएंगे और ग्राहकों के हितों की ज्यादा सुरक्षा इससे हो पाएगी। ग्राहकों को बेहतर कस्टमर सर्विस भी मिल पाएगा। इंश्योरेंस एजेंट के स्किल में भी बढ़ोतरी होगी।
बीमा कंपनियों को वित्तीय मजबूती मिल पाएगी और आर्थिक विकास और नौकरी के मौके में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि विदेशी निवेश बढ़ने से न सिर्फ केवल बीमा क्षेत्र में बल्कि इससे जुड़े क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पूंजी का फ्लो और बढ़ता इंश्योरेंस कवरेज देश के आर्थिक हालात को जो मजबूत करेगा, जिससे जीडीपी को भी बढ़ावा मिलेगा। एक मजबूत और विकसित बीमा क्षेत्र आम नागरिक को अचानक आने वाले संकट में सुरक्षित रखेगा। अब इन तमाम फायदों का जो दावा किया जा रहा है, उस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। इंश्योरेंस कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड सेक्टर है और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना देश के लिए अच्छा है, क्योंकि नए प्रोडक्ट आएंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी और देश को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी रूप में यहाँ कोई नुकसान नहीं है। हाँ, सरकार को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर ये कंपनियां भारत में आती हैं तो किसी भी रूप में जो कस्टमर ओरिएंटेड कानून है, जो कस्टमर सर्विस के हैं, सरकार उनको मल्टीनेशनल्स के दबाव में डाइल्यूट ना करे। नहीं तो क्या होगा, हिंदुस्तान का कंज्यूमर पॉलिसीज खरीदेगा और जब बात आएगी एग्जीक्यूशन की या सेटलमेंट्स की, उस समय दिक्कतें होंगी। लेकिन एक्सपर्ट ये आशंका भी जाहिर कर रहे हैं कि कहीं बाहर की कंपनियां अपने मनमानी शुरू ना कर दें, लिहाजा सरकार को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रखनी होगी। हालांकि इसका जिक्र सरकार की ओर से भी किया गया है। 100% सरकार चाहती है और उन्होंने कैबिनेट में भी पास कर लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वो जरूरत है देश के लिए, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर कि आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? रेगुलेटर जो है आईडीए, वो क्या उसको रेगुलेट कर पाएगा? यानी ये तो नहीं होगा कि वो जो कंपनियां यहाँ आएंगी उसके बाद वो जनता को लूटना शुरू कर देंगी, यानी उनके ऊपर कंट्रोल कैसा होगा? अब आखिर में जानिए कि लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में क्या नहीं है। बिल में कॉम्पोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। इस लाइसेंस के जरिए कोई कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ तीनों तरह का बीमा एक साथ बेच सकती है। इस बिल में ओपन आर्किटेक्चर को शामिल नहीं किया गया है। ओपन आर्किटेक्चर के तहत बीमा एजेंटों को एक से ज्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने की आजादी मिलती है। इसके साथ ही छोटी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेटवर्थ कम करने की मंजूरी नहीं दी गई है। इस ऐतिहासिक माने जाने वाले कदम के जरिए और क्या बदलाव होगा? बिल में बीमा कंपनी को किसी नॉन इंश्योरेंस कंपनी में मर्ज करने की अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। इसका असर यह होगा कि एक ही ग्रुप की दो कंपनियां एक हो सकती हैं। जैसे खासतौर पर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये एक पॉजिटिव है और इसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स फाइनेंशियल में दर्ज होने का रास्ता साफ हो सकता है इससे। तो आपको बता दें कि आज चर्चा इस बिल पर हो रही है। लगातार विरोध विपक्ष का हो रहा था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि इससे आने वाले वक्त में सरकार की कोशिश यही है कि हर व्यक्ति को इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, यानी बीमा की जो फायदा है बीमा का, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और अगर विदेशी निवेशक इसमें आते हैं, 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी जाती है, तो ये कंपटीशन के दायरे में बीमा की जो राशि होती है वो भी कम हो जाएगी